जो सामने पर्वत श्रृंखला जो अभी छुपी हुई है वो पंचाचूली की पर्वत श्रृंखला है। जोहार घाटी का ये एंट्री पॉइंट, या यूं कहिए कि मुनस्यारी जोहार घाटी में अवेलेबल है। दारमा वैली, मेलाम वैली, जोहार वैली, ये तीनों को कनेक्ट करती है। जो ये पौधा आप देखे हैं, इस पौधे को गलती से मेरी मम्मी ने छू लिया था और अभी हाथ की ये कंडीशन देखिए, हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, यहाँ पे करंट की तरह लगा है। जो आर्थराइटिस के मरीज होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल वरदान है। ये आपको दिखता है, यहाँ से आप एंटर करते हैं मंदिर परिसर में और मुनस्यारी में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के पास। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। और मैं प्रतीक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर, बैकपैकर्स वर्ल्ड पर। और अभी मैं फिर से एक नई यात्रा पे निकला हूं पहाड़ों की। मैं हूं अभी उत्तराखंड के मुनस्यारी में दोस्तों। जब मैं पिछली बार उत्तराखंड आया था तो ये जगह मेरे से छूट गई थी, मैं नहीं पहुंच पाया था यहाँ पर। हालांकि उस समय मैंने जो कुमाऊं का रेंज है वो पूरा किया था, बट मुनस्यारी रह गया था। तो जो रह गया था दोस्तों वो मन में मेरे रह गया था और वो मुझे पूरा करना था। तो इसके लिए मैं मुनस्यारी आया। और जो आप ये पीछे मेरे व्यू देख रहे हैं पहाड़ का, ये पूरा मुनस्यारी का व्यू है। मुनस्यारी दोस्तों एक छोटा सा गांव है उत्तराखंड का, कुमाऊं बेल्ट में। और इसके आगे जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल टॉप पे जाकर ये रास्ता ख़त्म होता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के 3-4 रास्ते हैं, बट वो चारों रास्ते आकर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो दूसरा यहाँ से आगे जाने के लिए जो रास्ते हैं वो यहाँ से आपको पहले जो आदि कैलाश और ओम पर्वत की साइड जो लोग जाते हैं वो धारचूला जाकर वहाँ से जाना पड़ता है। तो जब आप मुनस्यारी आते हैं तो ये इस कुमाऊं रीजन का जो एक एंड पॉइंट मान सकते हैं, वहाँ पर आकर आप इस गाँव को और इसकी ब्यूटी को देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुनस्यारी इतनी फेमस क्यों है। अभी मौसम खुला नहीं है, लेकिन आप जो पीछे का व्यू पॉइंट देख रहे हैं मेरे, ये जो जितने पहाड़ हैं अभी बादलों में ढके हुए हैं। जब आप कुमाऊं की यात्रा करते हैं तो जब आप कौसानी जाते हैं या रानीखेत से या फिर चौकोरी से, बागेश्वर से, तो जो पर्वत श्रृंखला आपको वहाँ से दिखती है उनमें मुख्य जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसको पंचाचूली रेंज बोला जाता है, पंचाचूली पर्वत बोला जाता है। पंचाचूली के साथ जो छिपला केदार पर्वत श्रृंखला है, और उसके साथ ही आपने देखा होगा त्रिशूल पर्वत, जो कौसानी जब भी घूमने जाते हैं तो कौसानी का जो व्यू आता है वो त्रिशूल पर्वत का बहुत ही खूबसूरत कौसानी से दर्शन होता है। वो सारा कुछ आप यहाँ से बिल्कुल पास में देख सकते हैं। जो कौसानी से आपको चीज़ें दूर दिखाई देती हैं वो यहाँ पर आकर आप बिल्कुल पंचाचूली के गांव में आप पंचाचूली को देख सकते हैं। तो जो सामने पर्वत श्रृंखला जो अभी छुपी हुई है वो पंचाचूली की पर्वत श्रृंखला है। 5 पहाड़ हैं और 5 पीक्स हैं। वो 5 पीक आपको बिल्कुल सामने यहाँ पे विजिबल होते हैं। अभी मौसम खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह थोड़ी थोड़ी सी विजिबिलिटी आई थी तो 2 पीक दिख रहे थे, पूरे नहीं दिखे अभी, लेकिन खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। ठंड बहुत है यहाँ पे अभी भी, गर्मियों में भी। और बाकी जो बर्फ़बारी है ऊपर पहाड़ों में हुई है। 3 दिन पहले यहाँ मुनस्यारी में भी बर्फ़बारी हुई है। करीब 7,500 के आसपास फिट में इसकी ऊँचाई है, 7,500 फिट में। हाइट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हिमालयन रेंज के पास होने की वजह से इस जगह का जो एटमॉस्फेरिक जो एक कंडीशन है वो बहुत ठंडा है। ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल ये आप समझिए कि पंचाचूली का गांव है, ये पंचाचूली पर्वत का गांव है। यहाँ से आप घूमने की जो जगह हैं उनमें एक जैसे नंदा देवी मंदिर है जहाँ पे मैं अभी हूँ इस वक्त में। ये एक रिज भी है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं पीछे का व्यू मेरे। रिज को पूरा घूमा जा सकता है यहाँ आकर। और माँ का मंदिर है, माँ का मंदिर भी आप यहाँ पे, नंदा देवी माता का मंदिर है, उसको घूम सकते हैं। बाकी एक छोटे छोटे से 2 यहाँ पे ताल टाइप के हैं, जैसे लेक्स कह लीजिए छोटे से, वो आप जा सकते हैं। और जो सबसे खूबसूरत जगह है वो खालिया टॉप जिसको बोला जाता है वो है। और खालिया टॉप से भी आगे आप 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। ट्रैकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो पंचाचूली पे जो लोग पर्वत श्रृंखला के पास जाना चाहते हैं उसकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो भी है। यहाँ पे एक छोटा सा मैप है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सहारे से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, कहाँ कहाँ से लोग किस एरिया में जाते हैं।
ये जो मैं त्रिशूल पर्वत की बात कर रहा था, ये देखिए ये त्रिशूल पर्वत का जोन है ऊपर। बाकी जो घूमने के लिए खालिया टॉप है वो यहाँ पे है। ये पूरा मैप दोस्तों मुंशियारी का है। हम अभी खड़े हैं यहाँ पर नंदा देवी के पास। नंदा देवी जब आप आते हैं, मुंशियारी आते हैं, तो उसके 30-28 किलोमीटर पहले ये बिरथी फॉल पड़ता है। जब आप आते हैं थल के रास्ते से होकर, तो एक ये है। बाकी आप जब यहाँ से ऊपर जाते हैं और आगे जाते हैं तो ऊपर वहाँ देखिए धारचूला है। धारचूला से ही आप छोटा कैलाश, जो छिपला कैलाश बोलते हैं जिसको, वहाँ की यात्रा पे जा सकते हैं। और बाकी जो मैं आपको कह रहा था कि आप नंदा देवी से पंचाचूली को बिल्कुल सामने देख सकते हैं, या आप कहिए कि मुंशियारी में आप एक तरीके से नंदा देवी और पंचाचूली के गांव में हैं। वो मैं इसलिए कह रहा था कि जब आप मैप में देखेंगे तो नंदा देवी से या मुंशियारी विलेज से आपको ये बिल्कुल सामने पंचाचूली की रेंज दिखाई देती है। इससे आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए इसको बिल्कुल कहा जाता है कि आप पंचाचूली की गोद में हैं, हिमालयाज़ की गोद में हैं जब आप मुंशियारी की यात्रा करते हैं तो। और ये जो धारचूला का रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरा जोन, इस जोन से ही हम जाते हैं जो आदि कैलाश और ओम पर्वत, नाभि डांग का जो एरिया है, उस एरिया के लिए, जिसको छोटा कैलाश भी बोला जाता है। और दारमा वैली भी उसी एरिया से जाया जाता है। बाकी एक अनऑफिशियल रास्ता भी है, यहाँ से भी जाते हैं, 6-7 दिन लगते हैं। वहाँ से जाकर आप इस पंचाचूली के बेस कैंप में पहुँचते हैं। तो बेस कैंप जाने के लिए 2 रास्ते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ से जा सकते हैं 6 से 7 दिन का ट्रैक करके। दूसरा जो ऑथराइज्ड रास्ता है वो धारचूला से होकर जाता है पंचाचूली बेस कैंप का। फिर वहाँ से लोग पंचाचूली की समिट करते हैं, मतलब पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये पूरा जो मैं आपको चीज़ें बताया यहाँ की, ये एक ओवरव्यू है इस एरिया का। मिलाम ग्लेशियर भी यहाँ से जाते हैं जो कि 65 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से भी ट्रैक है। जोहार घाटी का ये एंट्री पॉइंट, या यूँ कहिए कि मुंशियारी जोहार घाटी में अवेलेबल है। और दारमा वैली, मिलाम वैली, जोहार वैली, ये तीनों को कनेक्ट करती है। तिब्बत यहाँ से बिल्कुल पास में है, नेपाल बिल्कुल पास में है। जब हम आ रहे थे पीछे पिथौरागढ़ के रास्ते से तो नेपाल बीच में पड़ा था। ये गौरी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। गौरी गंगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको काली नदी भी मिलती हैं। गौरी और काली का नीचे संगम होता है मतकोट के आगे। तो जब आप रास्ते में आते हैं तो आपको नदी के सहारे ही, पूरा नदी के रास्ते से ही पूरा ऊपर तक आना पड़ता है मुंशियारी आने के लिए। ये इस जगह का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू बताया दोस्तों, कि आप समझ पाएंगे कि ये जगह जियोग्राफिकली कैसी है। तो जब आप पिथौरागढ़ के रास्ते से आते हैं और जब थल के रास्ते से आते हैं, दोनों रास्ते बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। दोनों का रूट अलग है, दोनों के हिल स्टेशंस बीच में अलग हैं, बट अल्टीमेटली दोनों पहुंचते मुंशियारी ही हैं। और ये पूरा व्यू है जो हम गांव आपको अभी मुंशियारी का दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट माँ नंदा देवी मंदिर का। और यहीं पे अंदर एक रिज भी है और वहाँ से पंचाचूली रेंज की पूरी बहुत खूबसूरत दर्शन होता है। वहाँ से पूरी रेंज और ओपन वैली देखने को मिलती है। मेन मुंशियारी मार्केट से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है और थोड़ा सा ट्रैकिंग है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों ये ट्रैक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा है, जहाँ पे चढ़कर मंदिर तक जाना है। और इसकी खूबसूरती मैं आपसे बताना चाहूँगा। जब भी आप पहाड़ों में आते हैं तो जिस चीज़ के लिए आते हैं वो कैसे आपको मिलता है। एक तो आपको व्यू जो आप
देखना चाहते हैं, पहाड़ों को देखना चाहते हैं, नेचर के करीब आना चाहते हैं। और दूसरा ये जो पक्षियों की आवाज़ होती है ना दोस्तों, जो घने जंगलों में एक शांति और उसमें जो ये आवाज़ें होती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। शायद कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये एंट्री पॉइंट बिल्कुल मंदिर के अंदर का है। यहाँ से ही मंदिर में अंदर जाया जाता है। देखिए आप, यहाँ से हम अंदर आ गए हैं गेट से। और ये जो गेट है इसके ठीक बगल में ही जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन का एक चार्ज है जो कि आपको देना होता है इस मंदिर परिसर में एंटर होने के लिए। और उसका जो यूज़ है वो यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए किया जाता है, यहाँ की हाइजीन को, यहाँ की जो साफ़ सफाई, जो पेड़ पौधे, फूल, क्यारियाँ, इनकी मेंटेनेंस में। और ये जो आप जगह ये रिज देख रहे हैं, इसकी पर पर्सन का टिकट देकर आपको मंदिर में एंटर होना होता है। और फिर आप जब आते हैं अंदर, तो ये जो बहुत ही फेमस व्यू है जो अक्सर आपने देखा होगा, ये आपको दिखता है। यहाँ से आप एंटर करते हैं मंदिर परिसर में, और फिर उसके बाद आगे वो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है माँ का, माँ नंदा देवी का। और ठीक उसके पीछे की जो सारी रेंज है वो पंचाचूली पर्वत की रेंज है। देखिए वहाँ पर एक ऊपर व्यू पॉइंट भी बना हुआ है जिस पे लोग चढ़कर जा रहे हैं देखने के लिए। ये माँ के मंदिर के पास आ गए हैं। माँ नंदा देवी का मंदिर है। मंदिर का कपाट साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है अंदर जाकर दर्शन करने के लिए, बाकी बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। तो पहाड़ों में आने के बाद यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मौसम ठंडा मिलता है, जिससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, एग्जॉस्ट नहीं होता बॉडी जल्दी, और आप ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। जैसे अभी यहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है मुनस्यारी का 24-25 डिग्री के आसपास है। सामने ये मंदिर है नंदा देवी का, जहाँ पर हम भी घूम रहे हैं। और करीब 7200 फीट की हाइट पे ये मंदिर और ये जगह है दोस्तों। व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं, एक पार्क टाइप का है समझ लीजिए, छोटा सा। और मुनस्यारी में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हम लोगों का भी प्लान है करने का। तो एक ये भी चीज़ है कि कैंपिंग के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो कैंपिंग का भी इंजॉयमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए आपको मंदिर थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ। ये मंदिर का बैक व्यू है पीछे से। ये मेन रास्ता है जो मैं आपको दिखाया, जहाँ से हम अंदर आते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, आप चाहें तो इस कैफ़े में कुछ खा पी सकते हैं। फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, सामने खरगोश पाले गए हैं यहाँ पर, रैबिट्स। ये देखिए आप, पहाड़ी खरगोश हैं, थोड़े साइज़ बड़ी है इनकी। और फूल दिखाता हूँ आपको। पूरा जो फूलों की क्यारियाँ हैं वो देखिए, कितनी ढेर सारे फूल लगे हुए हैं।
अब हम इस नंदा देवी मंदिर का जो पार्क है उसमें एक व्यू पॉइंट के पास आ चुके हैं। ये वो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ से आपको जो सामने पंचाचूली का रेंज है वो बहुत ही क्लियर विजिबल होता है। हालांकि क्लाउड्स हैं तो अभी नहीं दिख रहा है, बट आने वाले समय में ये ज़रूर दिखेगा और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। व्यू पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के वहाँ तक जाना है। चलते हैं ऊपर धीरे धीरे। इस जो व्यू पॉइंट है उस पर हम ऊपर आ गए। नीचे से तो बहुत ऊंचा नहीं लग रहा था, बट इसकी जो सीढ़ियां हैं वो बहुत खड़ी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। मंदिर देखिए वहाँ पे था, बहुत ही छोटा सा अभी दिखाई दे रहा है। और ये वो पूरा रिज है जहाँ से हम अंदर आए हैं, वहाँ मम्मी जा रही हैं हमारी। और अभी जो मुंशियारी का गांव है वो आपको दिखाता हूँ। ये सामने का जो पूरा व्यू मकानों का दिख रहा है, ये पूरा मुंशियारी है। ये पूरे गांव मुंशियारी हैं और यहाँ से ही हम आए हैं यहाँ तक, मंदिर तक। उधर ही कहीं हमारा होम स्टे था, क्योंकि उस होम स्टे से ठीक सामने की जो पहाड़ी थी वो दिख रही थी और कुछ छोटा सा एक गांव था जहाँ पे 10-12 घर थे, वो गांव भी दिख रहा था। तो वो मुंशियारी गांव वहीं पे है जो आप सामने कैमरे पे अभी देख रहे हैं। बाकी नीचे जब हम पिथौरागढ़ से आए थे तो हम इसी रास्ते से आए थे, मडकोट होते हुए, जो रास्ता नीचे आपको दिख रहा है। तो मडकोट होते हुए नीचे से हम आए मुंशियारी। और अगर आप चाहें तो आप अपर मुंशियारी से ही सीधा बागेश्वर की तरफ जाकर और बागेश्वर से फिर कौसानी वाले रास्ते से रानीखेत नैनीताल होते हुए वापस भी जा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ का रूट जो एक ओवरऑल मैप है वो मैंने आपको बताया। चलते हैं अब नीचे यहाँ से, और भूख लगी है, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये पेड़ बहुत फेमस होते हैं दोस्तों, और इसकी फल जो होते हैं वो भी बहुत फेमस होते हैं। लोग घरों में सजाते हैं और बहुत तरह की इससे जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं सजाने वाली। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम आ चुके हैं दोस्तों ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम के पास। ये जो सामने आप ऊपर में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम है। जो लोकल ट्राइब्स हैं उनकी जो भी पुरानी सभ्यताएं, जो पुरानी चीज़ें थी, उसको इसमें संरक्षित किया गया है एक संग्रहालय में। और यहाँ से ये व्यू है सामने पंचाचूली पर्वत का। बहुत गांव के अंदर है हम लोग काफ़ी। अभी नीचे नंदा देवी से मुझे लगता है करीब 2.5 से 3 किलोमीटर आगे ऊपर की तरफ आए हैं हम लोग। और ये आप सामने से देखिए, चीज़ों को संरक्षित करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका हो भी सकता है, ऐसे म्यूज़ियम्स जो होते हैं। और ये आपको पहाड़ों पर और ऐसी जगहों पर अक्सर मिलेंगे देखने के लिए। लद्दाख में भी था, धर्मशाला में भी गया था, वहाँ पे भी था वार म्यूज़ियम। हमारे हिमालयाज़ में कैसे कैसे वनस्पति, कैसी कैसी चीज़ें हैं। ये एक पेड़ है दोस्तों, एक नॉर्मल सा पेड़ है जिसको आप देख रहे होंगे, बट अभी इसकी एक विशेषता बताता हूँ मैं आपको। अभी जो ये पौधा आप देखे हैं, इस पौधे को गलती से मेरी मम्मी ने छू लिया था और अभी हाथ की ये कंडीशन देखिए, हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, यहाँ पे करंट की तरह लगा है। बेसिकली इसको बोला जाता है दोस्तों बिच्छू साग। जब आप इसको छूते हैं तो इसमें एक करंट होता है, वो हाथ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत तेज़ से किसी ने करंट टच करा दिया हो, और वो पूरी तरीके से दर्द। और कई बार लोग ऐसा भी सुना गया है कि बेहोश भी हो जाते हैं इसके टच होने से। बट इसका एक फ़ायदा भी होता है, इसको खाया भी जाता है। इस बिच्छू साग को खाया भी जाता है, इसको चिमटे से तोड़ा जाता है, बॉयल किया जाता है और इसका साग बनता है। आर्थराइटिस के पेशेंट को खिलाया जाता है। जो आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल वरदान है। बहुत दर्द में बहुत ज़्यादा आराम करता है ये एज अ पेन किलर काम करता है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी को करंट लगा है बिच्छू साग से दर्द भी हो रहा है, पहली बार ऐसा लगा है। ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ हमारे हिमालयाज़ में पाई जाती हैं दोस्तों। बताइए, ये बिल्कुल मतलब सोचिए ये एक पौधा है जिसमें करंट है। कोई ना कोई मिल जाएगा, पैसा लेने वाले तो बहुत मिल जाएगा, कमी नहीं होती है ना 30 रुपये एंट्री फीस है यहाँ का। खुद आ जाएंगे।
लेने के लिए। तो ये था दोस्तों यहाँ का जो ट्राइबल म्यूज़ियम है वो, और यहाँ पे एंट्री फ़ीस जो है वो 30 रुपये है पर पर्सन की। 10 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग है। और एक चीज़ और है कि आप अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, हाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं, उसके लिए अलाउ है। बाकी ये आर्ट देखिए, ये हैंडमेड आर्ट है, ये पूरी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी पे बना हुआ आर्ट जो आर्किटेक्चर वो आप देख रहे हैं। और ये हैंडमेड है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, कलर कॉम्बिनेशन और कैसे डेकोरेट किया गया है इसको। म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा था। जो ट्राइब्स के यहाँ की बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो आज से 200, 500 साल, 1000 साल पहले यूज़ होती थी, जिनसे यहाँ का जीवन चलता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। और मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली हम आप नहीं जानते हैं, जो शहरों में या प्लेन्स में पले बढ़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत रेयर, आप मानिए कि रेयर हैं कि आप उनको देख पाएँ या वो आपको मिल पाएँ। तो बहुत सारी अंदर चीज़ें थी, बर्तन, कपड़े, इवन बहुत पुरानी जो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे लोगों ने कभी ना कभी, शेर के दांत हो गए, कैसे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छा था। हम जा रहे हैं आगे, कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद होटल की तरफ जाएंगे अपने। ये फ्रंट व्यू है।